हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्रोमोज़ोम के बारे में। क्रोमोज़ोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनके फंक्शन इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये ह्यूमन बॉडी के सेल का स्ट्रक्चर है, एनिमल सेल के का स्ट्रक्चर है। और एनिमल सेल के बिल्कुल सेंटर में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखिए तो कुछ इस तरह का होता है। और इसमें जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्रोमेटिन, इन्हीं में क्रोमोज़ोम बनता है। कैसे होता है ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। क्रोमोसोम इज ए थ्रेड लाइक मेड अप ऑफ डीएनए। जो क्रोमोसोम होते हैं वे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं कि जो कि डीएनए से डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में आपको मालूम होगा कि इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, और इट इज़ फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उसमें ये पाया जाता है। सेल के सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमोसोम पाया जाता है। लेकिन आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये याद रखनी है कि क्रोमोसोम आर नॉट विजिबल इवन अंडर ए माइक्रोस्कोप, कि ये आपको माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं दिखाई देगा अगर सेल इज़ नॉट डिवाइडिंग। जब सेल डिवाइड के प्रोसेस में ना हो तो क्रोमोसोम हमें दिखाई नहीं देते। और कब दिखाई देते हैं? ड्यूरिंग द डिवीज़न दे आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। जब सेल डिवीज़न में हो तभी हमें इनके स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं क्रोमोसोम के। अगर क्रोमोसोम की डिस्कवरी की बात करें तो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय वेल्डर फ्लेमिंग इन 1878। लेकिन इसे डब्ल्यू वेल्डर ने 1888 में क्रोमोसोम की टर्म दी थी। जो अगर क्रोमोसोम करें तो क्रोमोसोम जब सेल हम बोल रहे थे डिवाइड होता है तो उसका स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसके दो पोर्शन हमें दिखाई देते हैं, बीच में से ये जॉइंट दिखाई देता है। जो क्रोमोसोम होता है इसे सेंट्रोमेयर बोलते हैं, जो सेंटर में होता है। ऊपर वाले पार्ट्स को पी आर्म, जो कि मोस्टली शॉर्ट होता है, और नीचे वाला जो लॉन्ग पार्ट होता है उसे क्यू आर्म से डिनोट किया जाता है। जब क्रोमोसोम डबल, जैसे ये पेयर में दिखाई दे रहे हैं, ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो इन दोनों को सिस्टर क्रोमाटिड कहा जाता है। और इसके बीच में ये जो हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे थे जिन्हें कि क्रोमाटिन कहा जाता है, यह डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। जिसमें डीएनए होता है, ये हिस्टोन प्रोटीन के अंदर पैकेज की पैकिंग में होते हैं डीएनए। और एट द टाइम ऑफ डिवीज़न जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह का दिखाई देता है, और जब ये पेयर्स में होते हैं तो इसका स्ट्रक्चर हमें ये दिखाई देगा, सिस्टर क्रोमाटिड, जिसका अपर पार्ट हमने पी आर्म, लोअर पार्ट क्यू आर्म, और सेंटर में क्या बताया? सेंट्रोमेयर, ये जो जॉइंट लगा हुआ है इसमें। और जो सिस्टर क्रोमाटिड है इनमें 1 डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम की टाइप्स की बात करें तो ये डिपेंड करता है सेंट्रोमेयर कहाँ पर स्थित है। अगर ये सेंट्रोमेयर की पोजीशन बिल्कुल सेंटर में है तो उसे मेटोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। अगर ये स्लाइटली अबव यानी स्लाइटली ऊपर है, अगर ये जो सेंट्रोमेयर की पोजीशन थोड़ी सी भी ऊपर होगी, हल्की सी ऊपर होगी, तो अपर पार्ट शॉर्ट बन जाएगा, लोअर पार्ट बड़ा होगा, तो उसे सब मेटासेंट्रिक कहते हैं, सब मेटासेंट्रिक कहा जाता है। और अगर ये ज़्यादा ऊपर हो यानी कि ऊपर वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हमें दिखाई दे तो इसे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहा जाता है। और अगर ऊपर वाला पार्ट्स हो ही ना, यानी कि ये जो बीच वाला जॉइंट था ये बिल्कुल स्टार्टिंग में हो और उसके ऊपर कोई पोर्शन हमें दिखाई ना दे, तो उसे टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहा जाता है। अब हम बात करते हैं फंक्शन की, क्रोमोसोम के क्या क्या फंक्शन है। द मेन फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम इज टू कैरी द जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। यानी कि ये क्या करता है, इसका काम होता है क्रोमोसोम का कि जो जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाना। और नेक्स्ट इसका हम लिख सकते हैं फंक्शन, इट प्रोटेक्ट डीएनए फ्रॉम डैमेज, क्योंकि हमें पता है कि क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए मौजूद होता है, तो एक तरह से वह डीएनए को स्टोरेज का या उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्रोमोसोम क्या करता है? डीएनए को डैमेज होने से बचाता है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं इट हेल्प इन ग्रोथ, या ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, रिपेयर एंड रीजनरेशन प्रोसेस में भी हेल्प करता है।
अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसमें 27 पेयर क्रोमोजोम पाए जाते हैं, 23 पेयर, सॉरी 23 पेयर क्रोमोजोम का मतलब है 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक क्रोमोजोम, उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब